तो आज मेरी टीम ने बड़ा अच्छे से इसको फ्रेज़ किया। उन्होंने कहा हम अपने प्लान बनाते रह जाते हैं मगर किस्मत कहती है ठहरो ज़रा, मेरा भी एक प्लान है। लेकिन ख़ास तौर पे जब ज़िंदगी में आपके साथ कुछ अनहोनी होती है, कोई तकलीफ़ दे या कुछ रंजीदा करने वाला एक्सपीरियंस होता है, तो आप उसकी ज़िम्मेदारी 100% कबूल नहीं करना चाहते। अक्सर ऐसी सिचुएशंस को, हादसों को, प्रॉब्लम्स को आप किस्मत का नाम देते हैं, लेकिन क्या ये वाकई किस्मत की करनी है या इसमें कुछ गलती आपकी भी थी? आइए इसको ज़रा रिलेशनशिप के लेंस से देख लेते हैं, जो मैंने सवाल उमैर से भी किया था, बट लेट्स लेट द लेडीज़ ऑल्सो कॉमेंट ऑन दैट। वहाँ आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ख़ास तौर पे जब कोई रिलेशनशिप, बुरी रिलेशनशिप होती है, शादी नहीं चलती, तो लोग कहते हैं ना यार ये किस्मत में थी, ये मुश्किल आनी थी, शुरू में सब सही था, फिर पता नहीं क्या हुआ, नज़र लग गई। What is your take on that? मेरा पर्सपेक्टिव इस पे जो है वो completely उल्टा है। You know that I just went through a divorce. जी। And मेरे अलावा हर किसी को पता था मेरी शादी से पहले भी कि ये तलाक होगी, राइट? ये नहीं चल सकती। मुझे लगता है मैंने एक ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट करके ये शादी क्रिएट की है, राइट? आपने किस्मत से पंजा आजमाई की? मैंने ऐसी वैसी, राइट? और मैंने खुदा से हाथ उठा के हमेशा दुआ मांगी, मगर ये मांगी कि ये बस मुझे दे दो। मैंने कभी ये नहीं कहा अगर इसमें मेरी भलाई है, अच्छा। राइट? और आखिरी दिन तक मेरा वही झगड़ा रहा, राइट? विद गॉड, विद पीपल। तो ना दुल्हा तैयार, ना फैमिली तैयार, ना दुनिया तैयार, पर वो मेरी जिद में मैंने ये शादी करवाई है, राइट? एंड सो अल्टीमेटली वो नहीं चली। Because और कुरान में भी, right? You plan and then God plans and He is the best of plans. Man proposes, God disposes. And this wasn't in His plans, right? And so I think मेरा तो वो एक complete opposite वो है, where I'll call it manifestation and deliberate creation। और मैं बड़े फ़ख्र से बताती थी कि देखो ये हो ही नहीं सकता था और मैंने कर दिया। तो वो मेरी arrogance I think eventually मेरे सामने आई। Ultimately खुदा की मर्जी and also logic shows that this is the way it had to end, and so it did. So I think इसमें So how do you process it, Maha? यानी failure of that relationship, you're very brave to turn around and say कि यार ये मेरी जिद थी और मुझे realize हुआ कि मेरी arrogance भी थी, लेकिन अब जब हो गया तो क्या इसको कैसे अपने लाइफ प्लान में एक यूनिवर्सल मैक्रो पिक्चर में कैसे देखती हो कि ये किस्मत में लिखा था कि इस पूरे एक्सपीरियंस से गुजरना था, या you think that you brought it in your experience? What is your take on it? I think that I needed to learn this lesson, and I think मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ का प्लान रखा, जबकि when you think of me, you think of me someone who's a professional, जिसने बड़ा काम किया है। वो सब प्लान नहीं था, वो सब मेहनत से होता गया। पर एक चीज़ जो मेरे प्लान में हमेशा थी वो ये थी कि मैं बड़ी होंगी, मैं शादी करूँगी, मेरा हस्बैंड इस तरह का होगा, मेरे बच्चे इस तरह के होंगे। It was just something that I held so dearly to myself. This is so interesting, Maha. Let me pause you there. एक कॉलर भी वेट करें, but I do want Atiya's take on this. अतिया, मुझे ये बताएं, प्रोफेशनल्स अपनी ज़िंदगी में कामयाब, यानी फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, मिलियनेयर्स बन जाते हैं, लेकिन हर इंसान शादी, रोमांटिक लाइफ, पार्टनर की सिलेक्शन में अपने आप को इतना हेल्पलेस क्यों समझता है? यानी उसको लगता है कि हाँ ये तो 100% एक ऐसी चीज़ है जो किस्मत पे डिपेंडेंट है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, उसके बारे में ख्वाब देखता है, बाकी एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, और उसमें आपको लग रहा है कि यार मैं मेहनत करूँगी मुझे रिजल्ट मिलेगा। इस चीज़ को हमने किस्मत के हवाले क्यों किया? हाँ, लेकिन इसको हमने बहुत ही क्लियर डिमार्केशन के साथ देखना होता है कि एक ऑब्जेक्टिव लाइफ के आपके सक्सेसेस हो गए, आपकी प्रोफेशनल एचेलॉन पे आप पहुंच गए हैं, दैट्स योर ऑब्जेक्टिव लाइफ। बट व्हेन इट कम्स टू योर सब्जेक्टिव लाइफ में आपको बड़ा सेल्फ कंपैशनेट होकर भी चलना होता है। इट्स लाइक एक वाला आपने तो अकाउंटेबिलिटी वाला पोर्शन ले लिया कि हाँ मैं बहुत एरोगेंट थी या मेरे साथ कुछ ऐसा, मैं खुद अपनी जिम्मेदारी ले रही हूँ। बट कहीं ना कहीं आपको अपने सब्जेक्टिव वो जो अगर डेस्टिनी की हम बात कर रहे हैं, तो अगर सब्जेक्टिव पे भी, लाइफ पे भी हम डेस्टिनी पे नहीं छोड़ेंगे, अगेन वहाँ पे हमें ये भी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी कि कहाँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर, मेरी अपनी इमोशंस जो है वो मांग रहे हैं, कहाँ पे मुझे वैलिडेशन मिल रही है, मेरे अपने क्या चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं। Again, the DNA, the childhood, it all goes back. So we live in patterns. Patterns है ना, और पास से ही वो चीज़ें आकर प्रेजेंट में जाती है। प्रेजेंट में हमें लगता है कि हाँ हमें यही चीज़ चाहिए, लेकिन वो वही पास्ट के प्रेडिक्टर्स हैं जो आपके प्रेजेंट में भी काम कर रहे हो तो फिर आपके फ्यूचर में भी काम कर रहे होते हैं।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्टिव जो अपने ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल है वो सब्जेक्टिवली भी उतना ही सक्सेसफुल हो, क्योंकि सब्जेक्टिवली उसने प्रोसेस करना शायद नहीं सीखा। एक और नोशन जिसके बारे में बहुत बात की जाती है वो ये है कि हर एक को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को आसमान नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती। मेरे इस पर क्या ख्याल है? इन लोगों ने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया कि हर एक की ज़िंदगी में कोई चीज़ तो छूटेगी, किसी चीज़ में तो कोई कमी रह जाएगी। अब हो सकता है वो पैसा ना मिले, मोहब्बत ना मिले, कोई एक चीज़ है जो रह जाएगी। आप इस बात को मानते हैं? नोबडी इज परफेक्ट वाली बात है ना ये तो बिल्कुल, कि हर आदमी को हर चीज़ नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ जिनको मिलती है वो लकी होते हैं, सीधी सी बात है। और मैं क्या, बहुत सारे लोग जो हैं इसको ऑब्जर्व भी कर चुके हैं, इसको एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं ये चीज़, कि अगर आप एक चीज़ की दौड़ में लग जाते हैं पीछे तो फिर आप उसी में लगे रहते हैं, फिर आपसे 3-4 चीज़ें छूट जाती हैं। तो बिल्कुल मैं तो इस बात से एग्री करता हूं। कहते हैं कि मुकम्मल चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस पे आना चाहिए। इसके ऊपर हम पर्सपेक्टिव शिफ्ट कैसे कर सकते हैं वो हम करेंगे, लेकिन एक कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग आया, क्या हाल चाल है आपके? हम तो अपनी किस्मत को अच्छा समझते हैं कि हमारी सिद्रा से बातों से ज्यादा हमारी रिस्पेक्ट भी करती है। बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का। मैं तो बात ये ना कि इंसान के इर्द गिर्द बहुत खुशियां होती है, हम बड़ी बड़ी खुशी की तलाशी में अपने इर्द गिर्द खुशियां भूल जाते हैं। बिल्कुल सिद्रा, मेरी लाइफ ऐसी है कि मैंने बहुत अप एंड डाउन देखे। आई वॉज लिविंग इन अ वेरी बिग हाउस, मेरे पास हमारे बब्बू के पास ड्राइवर, गाड़ी, सब कुछ था, लेकिन 600 गज से हम 120 गज के भाग गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे शुक्र करना, सब्र करना सिखाया। आज मैं सोचता हूँ कि जो लोग किराए पे रहते हैं उनके तो ये भी नहीं है, तो ये बड़ा एलिमेंट होता है। और जाहिर है हम कहीं बैठते हैं, अक्सर लोग कहते हैं अच्छा फसल के पैसा, कहते हैं यार ये प्लॉट ले ले तो ये हो जाता, वो प्लॉट ले ले तो ये नेवर एंडिंग रेस है। इस रेस में अगर आप पड़ गए ना आपको खुशी नहीं मिलेगी, आप इस दौर में जलते जलते मर जाते हैं। किस्मत तो के पलटने को कैसा देखते हैं? यानी अभी तक तो हम सिर्फ उठान की बात कर रहे थे ना कि आपके पास कम पैसे हैं और यकायक आप बहुत अमीर हो गए, लेकिन आपने दूसरी तरफ से भी जिंदगी को एक्सपीरियंस किया, जो सब कुछ था और आजमाइश आई और वो आपके पास नहीं रहा। कैसे प्रोसेस करते हैं इसको लोग? मैं उसके लिए आपको बड़ा हौसला और हिम्मत चाहिए। देखिए आपका दिल जो है ना, वो अगर आपकी बेसिक पीछे से आपको ऐसी ट्रेनिंग मिली हो, आपके घर में ऐसे आपको बहुत ज्यादा पैम्पर नहीं किया हो। देखिए जब अगर पैसा होता ना सिद्रा, तो ये हम बच्चों को बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर्ड कर देते हैं, फिर उनको अच्छी बुरी टाइम के लिए तैयार नहीं करते। वी हैव टू प्रिपेयर देम फॉर एवरी टाइम। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया याया, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। क्या कहेंगे इस पर अतिया, जब चीज़ें छिन जाती हैं और आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, कई लोगों को उस वक्त में बिखरते हुए देखा, आपकी क्या सलाह होगी कि लोग अपने आप को उस वक्त भी स्ट्रॉन्ग महसूस करें? अगैन वो ये कि ग्रोथ माइंडसेट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जैसे हम बजाते खुद भी हर चीज़ हमारी परफेक्ट नहीं है, तो डेस्टिनी भी हमारी इतनी परफेक्शन के साथ नहीं आ रही है, एंड वी नीड टू हैव दैट रैडिकल एक्सेप्टेंस कि इट इज़ व्हाट इट इज़। और उसके बाद फिर हमें उसी ग्रोथ माइंडसेट पे है कि अब तो ये हो गया, अब उस पर बैठ के रोने से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अब डेस्टिनी आपको सिखा भी बहुत रही होती है, जो अभी आया साहब ने बात की ना, ये आपको इमोशनल रिजिलियंस सिखा रही होती है, ग्राउंडिंग सिखा रही होती है, लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक सिखा रही होती है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ग्रैटिट्यूड आपके अंदर आ रहा होता है, पहले तो हमें एहसास ही नहीं हो रहा होता था। आपको पता है कल मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सीखा, और इसके बारे में इशारों किनारों से बात होती थी, बट somebody put it in words and I had an aha moment, और मैंने ज़रूर सोचा था कि आप सबसे शेयर करूँगी। So there is a concept of unlived life, यानी कभी आप किसी को देखते हैं, जिसको हम कहते हैं ना ख्याली प्लाव आपने बनाने शुरू कर दी कि फ़लानी नौकरी मुझे मिल जाएगी, मेरी तनख्वाह इतनी हो जाएगी तो मैं घर में नया फ्रिज ले आऊँगा, थोड़े अरसे बाद हम बड़े घर में चले जाएंगे, उस घर के ऐसे पर्दे होंगे, उस घर में ऐसा लाउंज होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये वो ज़िंदगी है जो आपने जी नहीं है, लेकिन ये आपके ख्वाबों में, ख़यालों में बिल्कुल एक असली ज़िंदगी, एक हकीकत का रूप ले लेती है। कभी कभार जब वो बीच में ब्रेक लगती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे ख्वाबों की जो आपने तय लगाई थी, उसकी फाउंडेशन ये थी कि आपको वो ज़बरदस्त नौकरी मिल जाएगी, आपके कारोबार में मुनाफा हो जाएगा। जब वो नहीं हुआ तो ये सारा ख्वाबों का महल ढेर हो जाता है। एंड दैट इज़ व्हाट यू कॉल द ग्रीफ ऑफ अनलिव्ड लाइफ। जो आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा था, जैसे महा अभी बता रही थी कि हमेशा से एक ख्याल था कि ऐसा मेरा हस्बैंड होगा, ऐसे मेरे बच्चे होंगे, ऐसा मेरा घर होगा, जब वो नहीं मिलता तो उस शख्स के चले जाने से या उस वक्त किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पे दर्द नहीं हो रहा होता। यू आर एक्चुअली ग्रीविंग द अनलिव्ड लाइफ। अब इसके ऊपर अपना पर्सपेक्टिव कैसे बदलें, क्योंकि ये ख्याली दुनिया सिर्फ आपके जहन में थी, एंड यू प्रॉबली हैव अ लाइफ यू हैव नॉट लिव्ड येट दैट इज़ बेटर देन योर अनलिव्ड लाइफ। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।